पढ़ाते समय प्रोफेसर की हालत अचानक से बिगड़ने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि उनका सीधे खड़े रहना भी मुश्किल है। उनकी दृष्टि धुंधली होती गई और वे बार बार अपनी छाती पीट रहे थे। एक दयालु छात्रा उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उन्होंने उसे जोर से धक्का दे दिया, जिससे वह कई मीटर दूर जाकर गिरी। इसके तुरंत बाद उनका शरीर कांपने लगा और उन्होंने बहुत सारा काला खून उल्टी में निकाल दिया। विद्यार्थियों को एहसास हुआ कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है और वे बाहर की ओर भागने लगे। प्रोफेसर का शरीर पूरी तरह से बदल गया था। उनकी पीठ से 3 बड़ी बड़ी टेंटिकल्स निकल आए, जो भागते हुए विद्यार्थियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। जब ऐसा लगा कि टेंटिकल्स उन्हें पकड़ ही लेंगे, तो जैक ने जल्दी से अपने साथियों के साथ एक कमरे में शरण ली। उन्होंने दरवाजे के बीच में टेंटिकल को फंसा दिया और उसे तब तक दबाया जब तक कि वह कट नहीं गया। लेकिन प्रोफेसर के शरीर से नए टेंटिकल्स फिर से उगाए थे। जो छात्र धीरे भाग रहे थे उन्हें जल्दी ही पकड़ लिया गया, यहाँ तक कि एक भारी भरकम लड़की को भी घसीटकर वापस ले जाया गया। एक बेचारी छात्रा को रास्ते में कई बाधाओं से टकराते हुए घसीटा गया और कमरे तक पहुंचने से पहले ही उसकी हालत अधमरी हो गई थी। कक्षा में प्रोफेसर अब एक भयानक और लालची राक्षस बन चुके थे। उन्होंने एक छात्र को अपने पास घसीटा और उसके शरीर में एक चिपचिपा तरल पदार्थ इंजेक्ट कर दिया। वह छात्र तुरंत उनका गुलाम बन गया और जोंबी की तरह जीवित लोगों का शिकार करने लगा था। सभी छात्र टेंटिकल्स में फंसे हुए थे और दहशत से कक्षा के बीच में देख रहे थे। उनके प्रोफेसर अब एक डरावने राक्षस में बदल गए थे, जो छात्रों को अपनी कठपुतली बना रहे थे ताकि वे और अधिक ताजा मांस और खून ला सकें। इस समय केवल जेक और 2 अन्य लड़कियां सुरक्षित थीं, लेकिन यह सुरक्षा भी अस्थायी थी। जल्द ही एक गुलाम ने दरवाजा तोड़ दिया और एक छात्रा को घसीट ले गया। जैक उसे बचाना चाहता था, लेकिन नहीं बचा सका और उसे अपनी आंखों के सामने शिकार होते देखता रह गया। जब वह और दूसरी छात्रा कमरे से बाहर निकले, तो उन्होंने देखा कि हर तरफ वैसे ही गुलाम घूम रहे थे। वे बस किसी भी तरह स्कूल से बाहर निकलना चाहते थे, वरना उनके शरीर का एक टुकड़ा भी नहीं बचता। लेकिन मुख्य दरवाजा बंद था। एक सफाई कर्मी धीरे धीरे दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। जेक ने उसे अपने साथ भागने को कहा, लेकिन स्थिति से अनजान सफाई कर्मी ने सहयोग नहीं किया। परिणाम स्वरूप वह उन राक्षसों का भोजन बन गया। जेक उस छात्रा को लेकर कार से भाग निकला, लेकिन वह छात्रा सदमे के कारण लगातार चिल्ला रही थी और शिकायत कर रही थी। जेक इससे बहुत परेशान हो गया। उसने गुस्से में उसे कार से उतार दिया और अकेले ही वापस स्कूल की ओर मुड़ गया। उसे अपने बाकी साथियों को बचाना था। अब जेक बहुत शक्तिशाली और निडर लग रहा था। किसी भी गुलाम को देखते ही वह एक ही प्रहार में उसे खत्म कर देता। वह जानता था कि उसका शरीर दूसरों से अलग और बहुत अधिक ताकतवर है। इधर राक्षस और भी भूखा होता जा रहा था। जब गुलाम उसके लिए शिकार नहीं ला पाए, तो उसने खुद ही एक छात्र को खींचा और उसे जिंदा निकल लिया। अन्य छात्र खौफ में थे, डर रहे थे कि अगला नंबर उनका होगा। जैक ने कुल्हाड़ी ली और कक्षा में घुसकर टेंटिकल्स काट दिए, जिससे जीवित छात्रों को भागने का मौका मिल गया। लेकिन राक्षस उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक था। जैक ने उस पर कुल्हाड़ी फेंकी, लेकिन फिर भी वह उसे रोक नहीं सका। जब उसने एक और गुलाम को मार गिराया, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस राक्षस को कैसे खत्म किया जाए। तभी उसकी नजर केमिकल्स के एक डिब्बे पर पड़ी और उससे एक तरकीब सूझी। राक्षस ने उसे टेंटिकल से ऊपर उठाया। तभी जेक ने मौका पाकर रसायन उसके मुंह में ठूंस दिया। रसायन के कारण राक्षस अंदर से गलने लगा था। उसकी धड़कती हुई छाती को देखकर जेक ने बिना झिझक कुल्हाड़ी से वार किया। उसका दिल तुरंत सिकुड़ गया और उसकी मौत के साथ यह भयानक कहानी भी खत्म हो गई।